विषम परिस्थितियों में अनुकूलता कैसे रहे, सम कैसे रहे, मन में संताप कैसे ना आए। यदि ये जानना है तो आपको शिव जी के चरित्र को देखना होगा। शिव जी का चरित्र परम पावन है। विषम परिस्थितियों में भी सम रहते हैं। शिव जी विवाह के लिए चले तो उन्होंने बहुत सभी को आमंत्रित किया। देव, धनुज, मनुज, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी आए और बारात को लेकर के शिव जी ससुराल में पहुंच गए। ससुराल में जब बारात पहुंचती है तो जो गांव के लोग होते हैं, स्त्रियां होती है, खासतौर से बच्चे और स्त्रियों में बारात को देखने की विशेष ललक होती है। जब शिव जी की बारात पहुंची और अब पैठाई चलने लगी तो श्रीमन नारायण सबसे आगे जा रहे थे। सखियों ने पूछ लिया, क्या यही दूल्हा है? नहीं नहीं, ये तो बाराती है। अब स्त्रियों के मन में ये भाव कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। एक एक देवता चले आ रहे हैं। देवराज इंद्र निकले, ब्रह्मा जी भी निकले, कामदेव निकले, अनेकानेक देवगण निकलते जा रहे हैं। एक से एक सुंदर है, ऋषि है, मुनि है, गंधर्व है, सिद्ध है। स्त्रियां आपस में पूछती, क्या यही दूल्हा है? नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये बाराती है। हर देवता को यही देख करके यही प्रश्न होता है, क्या यही दूल्हा है? और उत्तर आता है कि नहीं नहीं, ये बाराती है। और जब भूत प्रेतों के साथ भगवान शंकर पहुंचे तो उन्हें देख करके ही बच्चे एकदम से डरे और डर करके भागे। स्त्रियां भी डर करके भागी। बच्चों ने अपने बच्चों से उनके माता पिता ने जो घर में थी, जो माता पिता बच्चों से पूछने लगे, बारात देखी कितनी सुंदर है? तो बच्चे कहते हैं, माताओं, बारात तो वही देख पाएगा जो जिंदा रहेगा। अब उन्होंने भूत प्रेतों को देखा तो मारे भय के डर गए। ये विषमता शिव जी की बारात में शिव जी के साथ उत्पन्न हो रही है। माता मैना अब बारात दरवाजे पर पहुंच गई तो माता मैना आरती करने के लिए आई, अगवानी करने के लिए आई और एक तरीके से परीक्षण माताएं करती थी। परीक्षण माने परीक्षा, मतलब दरवाजे पर कन्या की माता, ये अपने यहाँ पुरानी प्राचीन संस्कृति है कि कन्या की माता भी वर का परीक्षण करती थी और आरती करने के लिए आती थी। जैसे ही माता मैना ने देखा तो उनके हाथ में जो थाली थी वो नीचे लुढ़क गई, जल का पात्र लुढ़क गया और माता मैना तो मूर्छित होकर के वहीं गिर गई और उसके बाद उठ करके घर के अंदर चली गई। लोग कहने लगे भोले बाबा से कि ये तो आपका सरासर अपमान है। जिनको आपकी आरती उतारना चाहिए वो थाली और लोटा लुढ़का करके गिर गई और फिर घर के अंदर चली गई। ससुराल में आपका बड़ा अपमान हुआ है। आपको देखते ही उन्होंने, कोई तो बोला आपको देखते ही उन्होंने थाली फेंक दी, कोई कहता झाड़ी फेंक दी। भगवान शंकर ने कहा थाली इसलिए फेंक दी। अब देखो विषमता में सब कैसे रहें, ये भगवान भोले बाबा बताते हैं कि थाली उन्होंने इसलिए फेंक दी कि मेरे मस्तक पर अर्ध चंद्रमा का प्रकाश है। तो उन्होंने सोचा होगा कि इतने बड़े प्रकाश के सामने मेरे थाली के प्रकाश का क्या आस है, क्या अर्थ। अतः इस प्रकाश चंद्रमा के समक्ष हमारी थाली का प्रकाश व्यर्थ है, इसलिए उन्होंने थाली फेंक दी होगी। इसमें मेरा अपमान नहीं है। झाड़ी इसलिए फेंक दी गई होगी कि इनके मस्तक पर तो ज्ञान गंगा विराजमान है, साक्षात मातेश्वरी गंगा विराजमान है, तो हमारी झाड़ी क्या शीतलता देगी। यहाँ की यही रीति रिवाज होगा। भोले बाबा तो भोले बाबा हैं और संसार को बड़ा सुंदर संकेत दे रहे हैं कि विषम परिस्थिति में भी जीवन का निर्वाह कैसे किया जा सकता है। ये भोले बाबा अपने चरित्र से बताते हैं। क्योंकि उनके सिर पर ज्ञान की गंगा है।